अब खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके। चमोली में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। कई इलाकों में भूकंप के झटकों से दहशत, घरों में बाहर दौड़ पड़े लोग। तो वहीं आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अचानक आए झटकों से लोगों में हल्की दहशत देखी गई है और कई लोग घरों से बाहर भी निकल आए हैं। हालांकि अब तक किसी तरह की जनहानि या नुकसान की सूचना नहीं है। या भूकंप सुबह चमोली जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जहां रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप आया। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। बता दें आपको, जहां चमोली में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के झटके महसूस किए गए, घरों से बाहर दौड़ पड़े लोग, जहां कई इलाकों में भूकंप के झटके देखे गए हैं। तो चमोली में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप की, आप देख सकते हैं, जहां सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है। तो उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके देखे गए हैं, जहां चमोली में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया है। बता दें, कई इलाकों में भूकंप के झटकों से दहशत देखा जा रहा है। घरों से बाहर लोग दौड़ पड़े। भूकंप के झटके देखने के बाद घर से बाहर लोग दहशत में डर से घर के बाहर निकल पड़े। ऐसे में कई इलाकों में भूकंप के झटके से लोगों में दहशत देखी जा रही है। तो उत्तराखंड के चमोली में आपको बता दें, भूकंप के झटके देखे गए हैं। चमोली में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया है। कई इलाकों में भूकंप के झटकों से दहशत भी देखा जा रहा है। लोगों में दहशत देखी जा रही है। घरों से बाहर लोग निकलकर खड़े हो गए, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें आपको, जहां उत्तराखंड के चमोली में भूकंप के झटके देखे गए हैं। चमोली में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। कई इलाकों में भूकंप के झटकों से दहशत भी देखा जा रहा है। घरों से बाहर दौड़ पड़े लोग। ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक आए झटकों से लोगों में हल्की दहशत भी देखी गई है और कई लोग घर से बाहर भी निकल पड़े। तो उत्तराखंड में आपको बता दें, एक बार फिर से भूकंप के झटके देखे गए हैं, महसूस किए गए। अचानक आए झटकों से लोगों में हल्की दहशत भी देखी गई। लोगों में डर भी देखा गया है। साथ ही कई लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी तरह की जनहानि या नुकसान की सूचना नहीं आई है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विश्वास सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विश्वास, उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से भूकंप के झटके देखे गए हैं। इस बार तीव्रता 3.7 का है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं दिव्या, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर रात को 12:02 पे जिस तरह से ये भूकंप आया है चमोली में, और उस भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.7 मैग्नीट्यूड जो है वो बताई गई है। और उसके बाद जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, नारायणगढ़, देवली और इस तरह के जो क्षेत्र थे, वहां पर जरूर इस तरह को लेकर लोगों में दहशत का माहौल हुआ है। और जिस तरीके से ये भूकंप आया उसके बाद लोगों में काफी कुछ इसमें भगदड़ इसमें देखने को मिली है। हालांकि किसी तरह के जान माल का जो नुकसान है वो इसमें नहीं सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से चमोली को देखा जाए तो उत्तराखंड में पहाड़ का जिस तरह से एरिया है, तो चमोली जो क्षेत्र है वो भूकंप के हिसाब से देखा जाए, भूकंप के लिहाज से जो है वो थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। तो ऐसे में जो ये भूकंप आया 3.7 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया, उसको लेकर लोगों में जरूर दहशत का माहौल है वो देखा गया है। जी जी बिल्कुल विश्वास, चूंकि अब पहाड़ों पे भूकंप आना कहीं ना कहीं लोगों के लिए डर का माहौल बना होगा, लोगों में डर देखा गया होगा। ऐसे में लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? यहाँ देखिए, जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में अधिकतर जो क्षेत्र है वो पहाड़ का है। और ऐसे में जिस तरीके से भूकंप की कभी भी कोई स्थिति आती है तो उसको लेकर लोगों में जरूर कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल जरूर आ जाता है। तो जिस तरीके से ये अभी भूकंप आया है 3.7 मैग्नीट्यूड का, हालांकि इतनी ज्यादा इसकी तीव्रता नहीं थी, लेकिन ये 5 किलोमीटर नीचे चमोली में 5 किलोमीटर गहराई में जाकर इसके भूकंप का जो था वो केंद्र था। इससे आसपास के जो क्षेत्र है उनमें जरूर इसको लेकर एक दहशत का माहौल जो है वो बनाता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, उत्तराखंड के अंदर इससे पहले भी भूकंप आया है, कभी 4.6 का, जिस तरह से पीछे अभी देखा गया था
अल्मोड़ा में भी इस तरह का भूकंप जो है वो देखा गया था, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल जरूर बनता है, क्योंकि भूकंप जो है, भूकंप कहीं ना कहीं जिस तरह लोगों के जहन में एक भूकंप का नाम आता है तो उसके बाद लोगों में जरूर चलिए ठीक है विश्वास खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार ने गन्ना किसानों को दी बड़ी सौगात। पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई दरें घोषित कर दी गई है। सीएम धामी ने गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तो ये आपको बता दें, अगेती गन्ना मूल्य का दाम 405 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर सामान्य गन्ना मूल्य का दाम 395 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। ऐसे में गन्ना किसानों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बताया, जहां पेराई सत्र 2025-26 के लिए उत्तराखंड राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देना है और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024-25 की तुलना में इस साल को बता दें, इस वर्ष गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी की गई है। ऐसे में पेराई सत्र 2024-2025 में अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 375 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित था। ऐसे में को बता दें, जहां सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। तो वहीं खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय रुड़की से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवेश, धामी सरकार ने एक बार फिर से किसानों को, गन्ना किसानों को सौगात दी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी दिव्या, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं चर्चाओं में हमेशा बने रहते हैं। इसी को देखते हुए जब मंगलौर यानी कह दे कि हरिद्वार के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जब किसान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में वो गन्ना के जो 30 रुपए कुंटल जो है क्रय विक्रय जो मूल्य था वो बढ़ा दिया गया था। उसके बाद जब उत्तराखंड में इसको देखकर खलबली मची, जो उत्तराखंड के किसान थे वो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास बीते 3 से 4 दिन पहले पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यालय में बैठकर काफी जो उलझने थी किसानों की उनको बैठ के सुनिश्चित किया और सुना और समझने का प्रयास भी किया और पूर्णतः उन्होंने जो वहां से आश्वासन देकर भेजा था, कहीं ना कहीं वो आश्वासन जो है धरातल पर भी देखने को मिला। तो बीते दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अगेती प्रजाति का जो गन्ना है उस पर 30 रुपए की बढ़ाए और जो सामान्य प्रजाति का गन्ना था उस पर भी 30 रुपए बढ़ाए, यानी कि ये कह सकते हैं जो अगेती प्रजाति का गन्ना था वो 365 रुपए प्रति क्विंटल जो है बीते वर्ष में बिक रहा था, लेकिन इस वर्ष उसकी जो कीमत है वो 395 रुपए कर दी गई है और जो सामान्य प्रजाति का था उसको 375 से करके उसको 405 रुपए कर दिया गया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जब ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीते दिन ये फैसला आया है तो जो किसान है या कह दें कि जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के किसान है वो काफी खुश नजर आए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है अच्छे काम करते आए हैं और जो प्रदेश के लिए है वो जो काफी ख्याल भी रख रहे हैं प्रदेश का। तो इसी को देखते हुए जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ये घोषणा की तो जो हरिद्वार के ग्रामीण के किसान थे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से जो ये क्रय विक्रय का जो मूल्य है ये आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, इसी पर जो है ये साल ये सत्र जो जारी रहेगा। जी बिल्कुल प्रवेश खैर, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। 30 रुपए बढ़ाए उसके लिए सरकार का भी धन्यवाद, लेकिन गन्ने की फसल आउटपुट निकाल के नहीं देगी इस रेट में। या तो सरकार फर्टिलाइजर की जो कीमत है उनको स्थिर कर दे, उनकी स्थिर करने के बाद कम से कम इस भाव के साथ किसान चलेगा तो घाटे में ही मुनाफे का होगा। अगर सरकार ये फर्टिलाइजर का की कीमत स्थिर कर दे और कम से कम 450 रुपए किसान के लिए प्रावधान रखे कीमत। भाई सबसे पहले तो राहुल भाई आपके चैनल का धन्यवाद। अब जो आपने जनता जागरूक करी और ये सरकार के प्रतिनिधि जागरूक करे, मुख्यमंत्री से मिल गए जाएगा, उस वजह से भाव बढ़ा है। 30 रुपये भाव बढ़ा है, यह भी अच्छी बात है, लेकिन किसान का पड़ता नहीं है भाई 450-500 से तोड़। बिल्कुल गन्ने में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा लागत है, 500 रुपये से तोड़ पड़ता था नहीं किसान का। बिल्कुल बस सरकार को ये हो भाई धन्यवाद, 30 रुपये बढ़ा दिया,
लेकिन 500 रुपये हो जाता भाई, कम से कम लागत का पूरा पट जाता लोगों को, अगर नहीं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुफ्ती हशीम बने देहरादून के नए शहर काजी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने जताई आपत्ति, शहर काजी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने शहर काजी की चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। बता दें, जहां उन्होंने इस फैसले पर ऐतराज जताया है। बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया है कि इस मामले में बोर्ड से भी राय लेनी पड़ती है। जिस कमेटी ने नए शहर काजी का ऐलान किया है वह साल 2021 में भंग हो चुकी है। आपको बता दें कि मौलाना मुफ्ती हशीम अहमद सिद्दीकी देहरादून के नए शहर काजी होंगे। बता दें आपको, जहां मौलाना मुफ्ती हशीम अहमद सिद्दीकी देहरादून के नए शहर काजी होंगे। जामा मस्जिद पलटन बाजार के इमाम रहे सिद्दीकी को देहरादून शहर का नया काजी नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बताएं, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने इस फैसले पर ऐतराज जताया, जहां बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया है कि इस मामले में बोर्ड से भी राय लेनी पड़ती है। जिस कमेटी ने शहर काजी का ऐलान किया वह वर्ष 2021 में भंग हो चुकी है। साथ ही नई कमेटी बनाने की तैयारी चल रही थी। इसके लिए बाकायदा कमेटी के लोगों से कहा गया था कि इस मामले में कोई भी जल्दबाजी ना दिखाए, सभी की राय और सलाह के बाद ही शहर काजी बनाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिस कमेटी को अधिकार नहीं था उसी ने शहर काजी बना दिया। साथ ही आपको, जहां मुफ्ती हशीम बने हैं देहरादून के नए शहर काजी, तो वही खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बड़मोला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, मुफ्ती हशीम देहरादून के नए शहर के काजी बने हैं, ऐसे में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने चयन की प्रक्रिया पर सवाल भी उठा दिए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से देखिए, मौलाना मुफ्ती हशीम अहमद सिद्दीकी की अगर बात कर ली जाए तो वो अभी देहरादून के उनको नया काजी शहर काजी घोषित किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी वो जो जामा मस्जिद है पलटन मार्केट की, वहां पर इमाम रहे और क्योंकि इंतकाल हुआ है वहां के जो शहर काजी है तकरीबन 6 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था, तो इसके बाद लगातार प्रक्रिया चल रही थी, चयन प्रक्रिया लगातार चल रही थी नए शहर काजी को लेकर, जिस पर जो है जब नए शहर काजी का जब नाम की घोषणा हुई तो इस पर जो है जो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स उन्होंने इस पर ऐतराज जताया और उनका कहना है कि जिस कमेटी की बात करके ये चयन प्रक्रिया की गई है वो 2021 में पहले भंग हो चुकी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में जो भी शहर काजी की चयन प्रक्रिया है, इस मामले में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की कोई राय नहीं ली, जबकि इसमें वक्फ बोर्ड की राय लेनी पड़ती है, जिस कारण उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पर ऐतराज इसको जताया है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि इस पर चयन प्रक्रिया पर जो है अब दखल अंदाजी जो है वक्फ बोर्ड को करनी होगी। और वक्फ बोर्ड की दखल अंदाजी के बाद, क्योंकि कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन भी सामने आए हैं जिन्होंने शहर काजी की चुनाव जो ये प्रक्रिया है इस पर जो है सवाल खड़े किए, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से अगर कमेटी बनती है और कमेटी 2021 वाली कमेटी दोबारा से बनती है तो ऐसे में फिर नए शहर काजी का फिर नया नाम सामने आ सकता है। हालांकि अभी जो साफ तौर पर है वो मौलाना मुफ्ती हशीम अहमद सिद्दीकी जो है देहरादून के नए शहर काजी रहेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, चूंकि आप जो बोर्ड के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है शादाब शम्स, उनका बयान सामने आया, उन्होंने इस मामले में कहा है कि बोर्ड से राय लेनी पड़ती है, लेकिन बिना राय लिए शहर काजी बना दिया गया है। देखिए, जहां तक उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बात है, शादाब शम्स का साफ तौर पर उन्होंने इस चीज को लेकर ऐतराज जताया है। उन्होंने ये कहा है कि इस मामले से बोर्ड से भी जो है पूरी तरीके से राय लेनी पड़ती है, लेकिन जिस कमेटी के जरिए चयन प्रक्रिया की गई है नए शहर काजी की, उसको 2021 में ही भंग कर दिया गया था। जब उसे 2021 में भंग कर दिया गया तो नए शहर काजी की चयन प्रक्रिया किस आधार पर हुई और इसके साथ ही किस आधार पर जो है नए नाम का ऐलान हुआ, तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया। और ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की ही बात नहीं है, क्योंकि जो अन्य मुस्लिम संगठन है उन्होंने भी शहर काजी को लेकर जो है ऐतराज जताया है। और क्योंकि लगातार शादाब शम्स जो है मुखर होकर हमेशा से कहते हुए आगे बढ़ते हुए आए हैं, और जब भी कोई गड़बड़ियां होती है तो शादाब शम्स जो है उस पर खुलकर भी बात करते हैं। ऐसे में आने वाले समय में शादाब शम्स क्या चयन प्रक्रिया
अपनाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से भी जो है राय लेनी पड़ती है। जी हिमांशु, चूंकि अभी आपत्ति जताई जा रही है नए शहर काजी को लेकर, तो क्या माना जाए कि दोबारा से फिर से चयन किया जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, जब तक इस पूरी प्रक्रिया का निस्तारण नहीं होता है, चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता के माध्यम से लागू नहीं किया जाता है, और जब तक ये सवाल खड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल जवाब ऐसे ही खड़े होंगे, क्योंकि जामा मस्जिद जो पलटन मार्केट है उसने अपने शहर काजी का ऐलान किया, लेकिन उसमें एक पक्ष जो होता है वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी होता है, लेकिन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की राय नहीं ली गई। तो ऐसे में ये ना हो कि कल के दिन ये मामला जो है न्यायालय के समक्ष जाए या फिर उत्तराखंड सरकार को इसमें दखलंदाजी देनी पड़े। ये देखने वाली बात जरूर होगी कि कब ये पूरी तरीके से ये मामला थमता है। क्या जो अभी वर्तमान में नए शहर काजी की घोषणा की है यही होंगे, या फिर नए सिरे से जो है शहर काजी का एक बार फिर से ऐलान किया जाएगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। जी ठीक है, कर विस्तार से जानकारी देने के लिए हिमांशु आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत के लोहा घाट में तेज रफ्तार पिकअप वाहन और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी घाट से वाहन चेकिंग ड्यूटी से आ रहे ARTO प्रवर्तन और उनकी टीम की नज़र घायल युवक पर पड़ी। इसके बाद ARTO और उनकी टीम ने घायल युवक को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। खुद भी पूरी टीम अस्पताल पहुंची। वहीं ARTO प्रवर्तन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कभी भी दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करें। वहीं ARTO ने दुर्घटना में घायलों को अपने वाहन से लाने वाले वाहन मालिक को मदद के लिए धन्यवाद भी दिया है। आज ये जो लगभग 4 बजे एक जो बाइक चालक है ये पिथौरागढ़ की तरफ से आ रहा था और सामने एक पिकअप आई और इस बीच में एक दुर्घटना ये घटी है, जिसमें ये अचेत सड़क किनारे पड़ा हुआ था। मौके पर भीड़ लगी हुई थी और शायद आपदा प्रबंधन को कॉल हुआ था। तो समय की कमी को देखते हुए तत्काल हम लोगों ने उसे अन्य गाड़ी में बैठाया है और उसे यहाँ लोहाघाट अस्पताल में पहुँचा है। मैं इसमें सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो इस तरीके से कभी कोई आप एक्सीडेंट देखते हैं तो तत्काल उसे जो गोल्डन आवर बोलते हैं उसमें जो तत्काल उसे जो है इलाज के लिए पहुँचाएँ, जिससे उसकी जान और जो भी उसका क्षति है उसे कम से कम किया जा सके। हमारे पास पुलिस द्वारा एक मरीज़ लाया गया जो बताया जा रहा है कि RTA का मरीज़ है। मरीज़ होश में है, उस पे चोटों के निशान आ रखे हैं जिसका इलाज किया गया है। मरीज़ शराब के नशे में प्रतीत होता है, लेकिन मरीज़ को NCCT करवाने के लिए चंपावत रेफ़र किया जाएगा। मरीज़ की स्थिति अभी ठीक है, अभी सही है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।